So hey, hello everyone. I'm Anuj from Adyan Sarthi, and this is the second video of our playlist vectors. And in this video, we're gonna look at what is a scalar, what is vector, and few points about vector. So keep watching, keep learning. Welcome back everybody. Here we are starting vectors and scalars. Okay. तो इस वीडियो में हम बस इतना देखने वाले हैं कि स्केलर आखिर होते क्या हैं, वेक्टर आखिर होते क्या हैं, ठीक है। और कुछ इनके वेक्टर का मैं थोड़ा रिप्रेजेंटेशन बता दूंगा, फिर बाकी का हम आगे आने वाले वीडियो में देखेंगे, ठीक है। तो ये इस प्लेलिस्ट का सेकंड वीडियो है। आप ऑर्डर फॉलो करेंगे तो आपको पूरा चैप्टर बहुत ईजिली समझ में आएगा, ठीक है। तो जैसा कि हमारी जो पहली यूनिट थी, यूनिट एंड डायमेंशन, जो हमारी फर्स्ट प्लेलिस्ट थी यूनिट एंड डायमेंशन, उसमें हमने पढ़ा था क्वांटिटीज़ के बारे में, ठीक है। तो हमने क्वांटिटीज़ को पूरा देखा था, पूरा समझा था और उधर पूरा पढ़ लिया था। अब क्या होता है, क्वांटिटीज़ जो होती है वो आगे जाके क्लासिफाइड होती हैं, ठीक है। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ क्वांटिटीज़। द फर्स्ट इज स्केलर एंड द सेकंड वन इज वेक्टर। ओके। तो हम पहले स्केलर को ख़त्म करते हैं, फिर उसके बाद वेक्टर को। ओके, तो सबसे पहले हम स्केलर को देखते हैं, ठीक है। तो हमारी डे टू डे लाइफ में पता है, बहुत सारी क्वांटिटीज़ ऐसी होती हैं जिनको हम फेस करते हैं, जिनको हम आप डायरेक्ट जो आपका मैथमेटिक्स है, जो सिंपल अलजेब्रा है, उसके थ्रू उनको ऐड सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। उनमें क्या होता है, वो डायरेक्शन स्पेसिफिक नहीं होती। लाइक स्केलर होती क्या है, ठीक है, जो सिंपली उसके मैग्नीट्यूड और यूनिट से रिप्रेजेंट होता है। एग्जांपल डिस्टेंस, मास, स्पीड। ओके, लाइक इफ यू हैव अ बैग ऑफ 1 kg शुगर, 1 kg शुगर, ओके, you gave out half of kg sugar to someone, ठीक है। तो आपके पास लेफ्ट कितना रह जाएगा, ½ kg, ठीक है। तो ये बहुत सिंपल सी चीज़ है, ठीक है। तो एक तरह की क्वांटिटीज ये होती हैं जिनको हम स्केलर्स कहते हैं, जिनमें खाली हमें मैग्नीट्यूड, जैसे 1 kg, हाफ, 1/2, ये इनका क्या है, मैग्नीट्यूड। और केजी क्या बता रहा है, इसका यूनिट। ओके। तो ये होती है स्केलर क्वांटिटीज, और इनको हम जो हमारा सिंपल अलजेब्रा होता है, जो हम सिंपल डे टू डे एडिशन सब्ट्रैक्शन करते हैं, उनसे हम इनकी कैलकुलेशन वगैरह कर सकते हैं, ठीक है। तो उसमें कोई इशू नहीं है। तो आई होप आप लोगों को स्केलर समझ में आया होगा। अब आते हैं हम लोग वेक्टर पे, जो हमारा मैन पूरा का पूरा चैप्टर ही इसी के ऊपर है, ठीक है। अब जो वेक्टर क्वांटिटीज़ जो होती है ना, उनको रिप्रेजेंट करने के लिए आपको इनकी तरह मैग्नीट्यूड तो चाहिए ही चाहिए, जो तो हर क्वांटिटी में चाहिए ही आपको। और उसका स्केल जानना है, वो कितनी ज़्यादा है कितनी कम है, तो मैग्नीट्यूड तो आपको ज़रूरत चाहिए रहता है। यूनिट यूनिट भी चाहिए, ताकि आपको आइडिया लग पाए, ठीक है। यूनिट के बारे में हमने पढ़ाई था कि यूनिट क्यों इंपॉर्टेंट है, उसको हमने लास्ट प्लेलिस्ट में देखा है। तो मैग्नीट्यूड होनी चाहिए, पर इसमें एक तीसरी चीज़ और चाहिए रहती है, वो है डायरेक्शन, ठीक है। ये होती है डायरेक्शन स्पेसिफिक। अब मैं आपको एक बहुत ही सिंपल सा बहुत अच्छा सा एग्जांपल देता हूँ, ताकि आपको ये बहुत अच्छे से समझ आएगा। कंसिडर इस प्लेटफॉर्म पे एक ब्लॉक रखा हुआ है, ठीक है। इस ब्लॉक का मास है 5 kg, ठीक है। अब मैं बस आपको सिंपली बोल दूं कि मैंने ना इस पे 1 न्यूटन का फोर्स लगाया है, ठीक है। और वो भी कितने टाइम के लिए, 1 सेकंड के लिए। अब आप मुझे इसका डिस्प्लेसमेंट निकाल दो, तो क्या आप निकाल पाएंगे? नहीं। क्यों? मैंने आपको ये तो बता दिया कि इसमें मैंने 1 न्यूटन का फोर्स लगाया है, पर मैंने 1 न्यूटन का फोर्स इस पर किस तरह लगाया है, इस ब्लॉक के ऊपर से लगाया है, लेफ्ट राइट आगे पीछे कहाँ से लगाया है, या फिर किस तरह का मैंने फोर्स इस पे लगाया है, वो मैंने आपको नहीं बताया। तो आप इसके मूवमेंट के बारे में मुझे कुछ नहीं बता सकते अभी, ठीक है। तो अभी आप मुझे कुछ नहीं बता सकते, तो मुझे डायरेक्शन स्पेसिफिक होना पड़ेगा, ठीक है। अब मान लो कंसिडर करते हैं हम इसको एज अ एक्स डायरेक्शन, ठीक है। और मैंने आपको बोला 1 न्यूटन फोर्स इन एक्स डायरेक्शन, ठीक है, इन एक्स डायरेक्शन लगाया गया है। तो ठीक है, अब तो भाई से हमारा क्वेश्चन सिंपल हो गया।
5 kg इसका वेट था, एक्स डायरेक्शन में इसमें 1 न्यूटन फोर्स लगा है। हमको पता है फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एसिलरेशन, तो 5 इंटू एसिलरेशन यहाँ से आ जाएगा। ठीक है, तो आपको इससे एसिलरेशन पता चल गया। जब आपको एसिलरेशन पता चल गया तो आपको पता ही है एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर से, क्योंकि ये इनिशियली रेस्ट पे था तो यू ज़ीरो होगा, फिर से ये टर्म ज़ीरो हो जाएगा हाफ ए टी स्क्वायर से, और टाइम हमको दिया ये 1 सेकेंड, एसिलेशन हमने निकाल लिया, इससे आप इसका डिस्प्लेसमेंट निकाल लेंगे। ठीक है, तो आप मेरी बात को समझ रहे हैं। क्या होता है कि बहुत सारी क्वांटिटीज़ जो होती हैं उनको डिफाइन करने के लिए हमको डायरेक्शन की बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, इसीलिए ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और इसको हम है ना सिंपल अलजेब्रा से सॉल्व नहीं कर सकते। जो सिंपल अलजेब्रा है वो वेक्टर पे काम नहीं करता, वो खाली ऐसे सिंपल मैग्नीट्यूड वाली यूनिट क्वांटिटीज़ पे काम करता है, इस पे काम नहीं करता। तो इसके लिए एक अलग से अलजेब्रा डिफाइंड है, एंड दैट इज़ वेक्टर अलजेब्रा। और हम पूरे चैप्टर में आगे जाके वेक्टर देखने के बाद वेक्टर अलजेब्रा ही करने वाले हैं। ओके, द नेक्स्ट थिंग वी गोना सी इज रिप्रेजेंटेशन। ओके, लेट्स सी। देखो, हम है ना डायग्राम के थ्रू किसी वेक्टर को किस तरह रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो एक वेक्टर को हम सिंपल एक एरो से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, इसका जो पीछे वाला पोर्शन होता है इसको हम टेल बोलते हैं, और जो आगे ये एरो साइन होता है इसको हम हेड बोलते हैं। ठीक है, जो टेल होती है वो इसका मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट करती है। ठीक है, और जो हेड होता है वो इसका डायरेक्शन रिप्रेजेंट करता है। ओके, तो देख यहाँ पे देखना। ठीक है, जैसे कोई वेक्टर है, लाइक मैंने आपको बोला 5 न्यूटन फोर्स। ठीक है, 5 न्यूटन फोर्स इन एक्स डायरेक्शन। ठीक है, अब आपको पता होना चाहिए कि एक्स डायरेक्शन कौन सा है, वाई कौन सा है, या फिर जेड कौन सा। ठीक है, हमको अपने डायरेक्शंस पता है। तो आपको पता है लाइक आप क्या करेंगे, एक लाइन खींचेंगे सिंपली। ठीक है, एक्स डायरेक्शन में इसका एरो होगा। ठीक है, तो इसका जो ये लेंथ होगी वो 5 यूनिट्स की होगी। ठीक है, क्योंकि हम एक स्केल लेंगे कि हमारा 1 यूनिट लेंथ है ना, 1 यूनिट लेंथ हमारा 1 न्यूटन रिप्रेजेंट करने वाली है। ठीक है, तो ये जो 5 यूनिट लेंथ है वो इसका मैग्नीट्यूड बताएगी, जो कि इतना है 5 न्यूटन। और डायरेक्शन क्या बताने वाला है, डायरेक्शन इसका एरो बताने वाला है। ओके, तो इतना समझ में आया कि एक वेक्टर में जो उसका टेल होता है वो मैग्नीट्यूड बताता है, हेड होता है इसका डायरेक्शन बताता है। ठीक है, अब इसको हम सिंपली लिखते कैसे हैं, लेटर्स में। ठीक है, जैसे मान लो आप 2 पॉइंट्स हैं, आपको जाना है ए से लेके बी तक। ठीक है, तो आप पहले क्या जा रहे हैं, ए से बी जा रहे हैं। ठीक है, तो आपका मूवमेंट इधर था, तो एरो ऐसे आएगा। जब आप इनको सिंपली लिखेंगे तो इसको आप लिखेंगे ए बी वेक्टर। ठीक है, और उसी की जगह अगर आप बी से ए जा रहे हैं, ठीक है, सॉरी ये लाइन थोड़ी टेढ़ी बन गई। ठीक है, अगर आप बी से ए जा रहे हैं तो इसको आप ए बी वेक्टर नहीं लिख के इसको आप लिखेंगे बी ए वेक्टर। ओके, तो इस चीज़ को याद रखना, जो ये इसका लेटर्स में रिप्रेजेंट करते हैं ये भी हमें डायरेक्शन बताता है। ए बी का मतलब होता है ए से बी, बी ए का मतलब होता है बी से ए। ठीक है, तो इसका रिप्रेजेंटेशन कुछ ऐसा रहता है। और सिंपली अगर इस लाइन को किसी ने नाम दे रखा है पहले से, अल्फ़ा भी दे रखा है, तो हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे अल्फ़ा, उसके ऊपर एरो। ठीक है, तो मतलब कहीं भी लेटर्स और किसी के ऊपर अगर ये एरो है तो वो एरो वेक्टर को ही रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, हाँ, देयर इज वन मोर थिंग। अगर आप कहीं ना कहीं देखेंगे तो आपको किसी किसी लेटर पे ये कैप भी मिलेगा। तो ये कैप का मतलब होता है यूनिट वेक्टर। तो इसको लेकर कोई कंफ्यूज नहीं मत हो जाना। यूनिट वेक्टर, और यूनिट वेक्टर होता क्या है, जिसका मैग्नीट्यूड 1 होता है। ठीक है, इसका मैग्नीट्यूड क्या होता है, 1 होता है। अब ये क्यों क्या मतलब इसके यूनिट वेक्टर हम आगे जाके पूरा देखने वाले हैं। ठीक है, तो मैंने आपको बस बता दिया, आप लोग कंफ्यूज ना हो जाए। अच्छा, और थोड़ा बहुत है ना बुक्स पे भी डिपेंड करता है, किसी किसी बुक्स में इनको एरो के थ्रू रिप्रेजेंट ना करके बहुत सारे बोल्ड या फिर इटैलिक में लिख देते हैं। ठीक है, तो आप वो बुक स्पेसिफिक देख लेना। कुछ लोग इनको बोल्ड से या फिर इटैलिक लेटर से करते हैं, और मोस्टली आपको ये एरो के थ्रू ही मिलेगा। सो आई होप आपको इतना सब समझ में आया होगा।
For more educational videos like this, please make sure to subscribe our channel Adhyan Sarthi. Bye.